हम अक्सर कई बार कई तरह की मिठाइयाँ तो ज़रूर खाते हैं। अलग-अलग तरह की मिठाइयाँ हमारे भारत में बहुत ज़्यादा अलग-अलग जितनी जगह उतनी ज़्यादा मिठाइयाँ हैं। लेकिन हमारे राजस्थान की एक ख़ास बात है यानी कि ये चूरमे के लड्डू। आज हमारे घर पे पूजा थी और पंडित जी के लिए खाना बनाना था। तो अधिकतर जब भी हम पंडित जी के लिए खाना बनाते हैं ना, हमारे राजस्थान में दाल-बाटी और चूरमा और ऐसी ही चीज़ें बनाई जाती हैं। तो आज हम ये बनाने वाले थे, तो मैंने नॉर्मल जो आटा होता है ना गेहूँ का वो लिया था। इसके लिए थोड़ा दरदरा आटा चाहिए रहता है बट वो नहीं था तो मैंने इसमें थोड़ी-सी सूजी मिक्स कर दी थी। यानी कि अगर आप 2 कप आटा ले रहे हैं तो 1/4 कप जितना आप सूजी मिक्स कर सकते हैं या आधा कप भी कर सकते हैं बढ़ा के और फिर आप सादा आटा लगा लीजिए। इसमें कुछ भी नहीं डालना है और कोई ऑयल वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए। नॉर्मल सा आटा लगाना है टाइट जैसा हम बाटी का लगाते हैं। यहाँ पे मेरी सिस्टर ने थोड़ा ढीला कर दिया था आटा तो इतना ढीला नहीं थोड़ा टाइट रखिएगा उससे ना बहुत जल्दी वो जब कुक होते हैं तो ईज़िली कुक हो जाएँगे और बहुत अच्छे बनेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा, ठीक है? तो ये देखिए कुछ इस तरह से आपको बना लेने हैं, मैं आपको और डिटेल में दिखा देती हूँ। बड़े-बड़े मतलब रोटी बनानी है, मैंने इसकी करीबन 5 रोटी बनाई थी, तो इतने आटे की। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको बेलना है, जो हमारा देसी तरीका है वो देखिए कुछ इस तरह से एंड फिर इसके बाद हम क्या करेंगे ना बीच में एक छेद कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि जब हम इसे कुक करेंगे ना तो कुक होगा ये चारों तरफ से प्लस अंदर से भी यानी कि कहीं से भी कच्चापन हमें नहीं मिलेगा। तो इस तरह से आप ज़रूर से कर लीजिएगा। नॉर्मली हमारे राजस्थान में इसे कंडों पे सेका जाता है बट हम यहाँ पे इसे गैस पे ही सेकने वाले हैं यानी कि जिस तरह से आप बाटियाँ सेकते हैं, आपके पास तंदूर वगैरह होगा, तो उस पे आप सेक लीजिए। तो करीबन इस तरह की मैंने बड़ी-बड़ी 5 रोटियाँ बना के तैयार कर ली थी, मीडियम साइज़ की, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं बट मोटी बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकते बट हाँ, मोटी रोटी बनाना है जो आपको वीडियो में दिख रही है उस तरह की। और इस तरह का कोई भी तंदूर या जाली हो जिसके ऊपर आप इसे अच्छे से सेक लीजिए मीडियम हाई पे और बीच-बीच में इसे चलाते रहिए यानी कि घुमा के अच्छे से आप पका लीजिए। इसके बाद अच्छे से पकाना है बिल्कुल आपको यहाँ पे ये ध्यान रखिए जैसे हम बाटियों को पकाते हैं बस वैसे ही कुछ इस तरह से दिखेगी आपको जब ये कुक हो जाएगी। आइड साइड में भी पका लीजिए अगर कहीं पर कच्ची है तो। और यहाँ पे 1 आध 2 मेरी ज़्यादा हो गई थी वैसे। ये इस तरह से काला-काला नहीं होना चाहिए। अदरवाइज़ क्या है कि बाद में दिखता है उसमें प्रॉब्लम तो कुछ नहीं आती है। तो यहाँ पे ये सारे कुक होके तैयार हैं, अंदर से तोड़ के दिखा रही हूँ कि अंदर तक पूरा ये पक चुका है। जब हल्का-सा ये ठंडा हो जाए तो इन सब को आपको हाथ से तोड़ लेना है, जितना बारीक आपसे हो सकता है उतना पहले आप कर लीजिए। अब हम इसे मिक्सर ग्राइंडर में डाल के अच्छे से पीस लेंगे। जनरली हमारे राजस्थान में जब ये बनाया जाता है ना, तो इसे कूटा जाता है खलबत्ते में और फिर इसे छान के बनाया जाता है। बट वो तो पॉसिबल है नहीं, तो हम इस तरह से छान लेते हैं मिक्सर में डाल के इसे और फिर इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे घी। तो मैंने यहाँ पे 1 कप जितना घी लिया था इतने सारे चूरमे के लिए, जो काफ़ी होता है, बहुत ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये घी हमने डाल दिया है, इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे कुछ गुड़, यानी कि आप चाहें तो पूरी शक्कर और पूरा गुड़ भी डाल सकते हैं, बट दोनों मिक्स करते ज़्यादा बेटर है, यानी कि शक्कर को थोड़ा-सा कम रखें और गुड़ की मात्रा बढ़ा सकते हैं। पूरा गुड़ का बनाएँगे तो उसका एक अलग टेस्ट होता है और पूरा शक्कर का बनाएँगे तो उसका एक अलग टेस्ट होता है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड है बट मैंने यहाँ पे दोनों ही चीज़ें ऐड की थी। 1 कप जितनी मैंने ली थी यहाँ पे शक्कर और 1.5 कप जितना मैंने लिया था गुड़। तो वो मैंने डाल दी है और घी भी डाल दिया है। साथ ही में थोड़े फ्लेवर के लिए हम इसमें इलायची का यूज़ करेंगे। तो ये इलायची का पाउडर मेरे पास ऑलरेडी रखा था जो कि मैंने डाल दिया है। आप चाहें तो कूट के डाल सकते हैं, नहीं तो आप जब ये ग्राइंड करें ना उसके साथ भी इलायची डाल दें तो उसमें ग्राइंड हो जाएगी तो भी इसका आपको टेस्ट आ जाएगा। तो हाथों से इस तरह से मल-मल के आपको मिक्स करना है, ये आपको ध्यान रखना है। काफ़ी अच्छे से आप पहले हाथों से ना मल-मल के मिक्स कर लीजिए, जब भी हम कोई लड्डू वगैरह बनाते हैं तो आप करते ही होंगे, बस उसी प्रकार। और साथ ही साथ में वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा अगर आपको ये पसंद आया हो। और नेक्स्ट टाइम इस तरह की रेसिपीज़ देखना चाहते हैं ना तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब मुझे ज़रूर करें और कमेंट भी मुझे करके बताएँ कि आपको रेसिपी कैसी लगी और या फिर आप नेक्स्ट वीडियो में किस तरह की रेसिपी देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से हमने ये लड्डू बना लिया, ये देखिए। बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिख रहा है ना? जितना अच्छा दिख रहा है उतना ही ज़्यादा टेस्टी है, तो ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। बाय बाय।